Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture number 4 of our series Refraction of Light and Optical Instruments. So we are almost covering the basic concept of a refraction of a light. In the last lecture we have discussed or initiated the discussion about the prism, especially particularly we were interested in the right angle triangle prism. उसके बारे में बात कर रहे थे because the application of a that right angle triangle is पेरिस्कोप यहाँ तक हमने कर लिया था, इसकी एनिमेशन भी देखी थी. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट. इसको ज़रा सा आप देखते जाएंगे तो ये पेरिस्कोप है. अच्छा, इसको आपने, मैं आपको अगर बताऊँ ये किस तरह से दिख रहा होगा, तो इसको आप यहाँ से पकड़ें और सीधा कर लें. ये सब पैरेलल हो, ये नीचे हो, तो आप एक आबदोज में सबमरीन में बैठे हुए यहाँ से आप देख रहे हैं आई है, सीधा एल बन जाए, यूँ समझ लो एल बना लो. एक बड़ा सा मैं इधर बना भी देता हूँ अगर एल, तो वो आपको नज़र आएगा कि आबदोज का कॉन्सेप्ट है क्या. ये ऐसे नहीं दिखेगा जितना टेढ़ा मेढ़ा दिखा रहे हैं ये आपको, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये इस तरह से कुछ दिखेगा. ये आबदोज है यहाँ पे, ये आबदोज का पेरिस्कोप बना हुआ है. मैं यहाँ बनाता जा रहा हूँ दोबारा से, ये देखिए सही नज़र आ रही है बात. ये तो यहाँ पे जो इस जगह पर है ये आई है, वो जो आई आपको वहाँ नज़र आ रही है ह्यूमन आई, वो यहाँ पे नज़र आएगी. यहाँ से ये देख रहे हैं साहब, ये इस जगह से देख रहे हैं. ये पहला जो लेंस लगा हुआ है ये यहाँ लगा हुआ है, इस जगह के ऊपर लगा हुआ है. ठीक है, पहला जो लगा हुआ है वो इस जगह के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ नज़र आ रहा है आपको. और उसके बाद यहाँ पर इनका जो है ना, ये आपका एक राइट एंगल टाइप का जो बना हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, वो आपको नज़र आएगा. प्रिज्म जो अभी हमने पीछे पढ़ा, और फिर दो यहाँ पर आपके पास लगे हुए हैं, क्या नाम है, कॉनकेव लेंस. अब ये लेंस चूँकि अभी हमने पढ़े ही नहीं है इस तरह से, तो लिहाजा उनकी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स को तो अभी हम नहीं देखेंगे, और हम सिर्फ उनको तब देखेंगे जब हमें पता होगा कि जनाब हमने काम क्या करना है. लेकिन जस्ट रफली एक स्केच अगर मैं करना चाहूँ तो वो आपको नज़र आ रहा है कि कुछ इस तरह से है. और इस जगह पर भी ये प्रिज्म लगा हुआ होगा, ठीक है, इस जगह पे भी ये प्रिज्म लगा होगा, सो दैट वी कैन फोकस द इमेज अकॉर्डिंगली. यहाँ पे हम इमेज को क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं इधर. ये मैंने टूल चेंज नहीं किया, ये आपके पास सीधी लाइन आ गई, ये आपके पास इस तरह से आ गई, और ये आपके पास इस तरह से आ गई. ये एक आपके पास लाइट है, यहाँ से रेज ऑफ लाइट आएंगी और यहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर होगी, और इसी तरीके से ये यहाँ के ऊपर भी आएगा हमारे पास. ये बेस आ गया है इसका, नज़र आ रहा है, ये बेस आ गया आपके पास इसका. और उसके बाद ये आपके पास ट्राइंगल का इस तरह का कॉन्सेप्ट आ गया, ये ट्राइंगल. अब रे ऑफ लाइट कैसे एंटर होगी, ज़रा सा फॉलो कीजिएगा मेरी बात को, मेरी चीज़ को, कि किस तरीके से एंटर होगी. रे ऑफ लाइट एंटर हुई यहाँ पे, अभी टोटल इंटर यहाँ आके टकराएगी, ऐसे ही है ना, यहाँ आके टकराएगी. और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, पूरे 90 डिग्री के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि एंगल आर के बराबर है. तो ये इस तरह से रे ऑफ लाइट जा रही है इधर, ठीक है, इधर टकराएगी यहाँ तक आके. और यहाँ तक टकराने के बाद फिर ये क्या होगा, ये आपको जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, आई पीस लगा हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली आसानी से देख सकते हैं. इधर देखना चाह रहे हैं या दाएं बाएं, ये घूमने वाला मूवेबल होता है ये वाला कैप, इसका जो सर का हिस्सा लगा हुआ बना हुआ होता है, यहाँ बना भी देते हैं अगर आप कहेंगे. ये लीजिए आपके कहे बगैर ही बना दिए, नज़र आ रहा है. अभी तकरीबन टेलीस्कोप बन गया इसको, लेकिन मैंने सीधा करके बना दिया इस तरीके से. उम्मीद है फंक्शन समझ में आया होगा कि रे ऑफ लाइट एंटर होती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है जो कि ऊपर है. और ये सारा समंदर का एरिया है, ये आबदोज नीचे की तरफ है, उस आबदोज में से आप इतने लंबा से डंडा निकाल के देख रहे हैं, और ऊपर सी की सरफेस के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है वो आपको वहाँ पर नज़र आ रहा होगा. उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी. दिस इज़ व्हाट वी कॉल द पेरिस्कोप and the working of a periscope. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep subscribe, like and share our YouTube channel. The channel link is on the screen, the NCPSS and the HSPSS online lectures. And the next one is Professor M.M. Manzoor Official. ओके, सो आपको पेरिस्कोप की वर्किंग समझ में आ गई होगी. मैंने सीधा करके इसको ड्रॉ करके भी बता दिया. सो लेट्स मूव अहेड विद आवर न्यू टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर को अब हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या. ऑप्टिकल फाइबर कुछ भी नहीं है, छोटी सी डेफिनेशन है इसकी कि इट इज़ अ वेरी थिन प्लास्टिक और द ग्लास फाइबर. बहुत ही पतला होता है, ठीक है. इसका डायमीटर कितना होता है, 1/100 मिलीमीटर अक्रॉस इनसाइड, बहुत ही छोटा, 1/100 मिलीमीटर के करीब, ठीक है ना. इनसाइड विद लाइट कैन बी ट्रैप्ड, लाइट जहाँ पे पकड़ में आ जाती, लाइट कैन बी ट्रैप्ड, एंड द लाइट इज कंपेल कहते हैं मजबूर करने को. लाइट इज कंपेल टू डू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्या करेगी लाइट वहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी. और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है अलाउ करता है तमाम के तमाम फाइबर के अंदर, और दिस कैन बी मेड टू बेंड. इन ऑप्टिकल फाइबर द लाइट कैन ट्रेवल द लिटिल लॉस
ठीक है, क्या करेगा, लाइट थोड़ा सा लॉस करेगा, क्योंकि ज़्यादा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के चक्कर में रे ऑफ लाइट मिस नहीं होंगी, तो लिहाजा ये, और टोटली रिफ्लेक्टेड है तो लिहाजा ये आसानी से स्पीड के साथ आएगा। इसका यूज़ क्या हो सकता है भाई, इसकी डायग्राम देख लें, ये आपके सामने नज़र आ रही है बिल्कुल तिरछी सी, और लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके दरमियान जो है ये देखें क्लैड्स हैं ये इसके, और इस क्लैड के अंदर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जितना एंगल आई आ रहा है उतना एंगल आ रहा है, कोई भी चीज़ लूज नहीं हो रही है, तो लिहाजा ये हमें नज़र आ रहा है। इसका यूज़ क्या है, टेलीफोन लाइंस में करते हैं आजकल, आप जो मॉडर्न लाइंस फाइबर ऑप्टिक्स की लाइंस बिछाते हैं समंदर के नीचे भी, और चीज़ें भी जहाँ से हम इंटरनेट और वाईफाई कनेक्शन यूज़ करते हैं, ये भी हमारे पास जो है ऑप्टिकल फाइबर का एक यूज़ है। इट कैन ऑल्सो भी यूज बाय द डॉक्टर्स एंड इंजीनियर टू लाइट अप some inaccessible spot for the inspection of the photographs, चाहिए ना, तो बहुत ही डिटेल्स जब हमें चाहिए होती हैं तो उस सूरत में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास लेंसेज है। लेंसेज क्या है, अब इसको हमें गो थ्रू करना है। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ लेंस? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। पहली बात तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, यानी दोनों तरफ से नजर आएगा। मैं ग्लासेस लगाता हूँ या आप ग्लासेस लगाते हैं तो वो आपके ग्लासेस दरअसल क्या हैं, लेंसेज हैं, और आप शीशे में शक्ल देखते हैं तो वो मिरर है। थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में, फिलहाल इमेच्योर लेवल का सही, लेकिन ध्यान में रखिएगा इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ टू स्फेरिकल बॉडीज। अगर आपको याद हो, या मैं एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, एक स्फेरिकल बॉडी ले लेते हैं और फिर उसके बाद उसको जो गो थ्रू करते हैं। ठीक है, ये एक स्फेयर है हमारे पास, इसका इतना सा जो हमने पार्ट लिया था वो क्या था, इधर से और इधर से इतना सा पार्ट ले लें हम इसका। इन दोनों पार्ट्स को, यानी ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को आपस में मिला दें तो देखें ये कुछ इस तरह से बनेगा। नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत बन गया, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। ये वाला पार्ट ये रहा आपके पास, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये देखें ये वाला पार्ट जो है आपका वो ये रहा, और ये वाला पार्ट जो है आपके पास ये रहा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स आपने ले लिए। दोनों जो पार्ट्स हैं स्फेरिकल के पार्ट्स हैं, स्फेरिकल स्फेयर के पार्ट हैं, तो उसके स्फेयर के पार्ट से हमने इसको मिला के जोड़ लिया, और दे आर यूज फॉर मैग्निफिकेशन और द करेक्शन ऑफ द विजन, तो वी कॉल इट अ लेंस। इसको हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ये हमारे अगले चैप्टर की, अगले लेक्चर की हाईलाइट है। इसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन मेजर क्लासिफिकेशन इसकी क्या है, हमारे पास दो हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ द लेंसेज आफ्टर द डेफिनेशन। क्या क्या क्लासिफिकेशन है हमारे पास? क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस मेजरली, तो पहली क्या है हमारे पास क्लासिफिकेशन, कॉनकेव लेंस। ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या है यहाँ पे, दूसरी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक हो गई बात, ये दो चीज़ें। अच्छा, अब बस सिर्फ इस वक्त इस लेक्चर के अंदर जो हमारा स्कोप है वो इनकी डायरेक्शंस और डायमेंशंस देखना है। कॉनकेव कैसा होता है, कॉन्वेक्स कैसा होता है, दोनों को मैं बनाकर दिखा भी देता हूँ। रफली यहाँ बनाते हैं, फिर इसकी एनिमेशन अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो पहले हम कॉनकेव को देख लेते हैं। तो कॉनकेव हमारे पास किस तरीके का होता है, ये एक सीधी लाइन आ गई, इस सीधी लाइन से अब आपने रफली ड्रॉ करना है। इधर एक लाइन यहाँ ले लेते हैं हम बिल्कुल सीधी। ठीक है, क्योंकि अब ये मेरे पास मेजरिंग एरोज नहीं है यहाँ पे, ये आपके पास इधर आ गया और ये आपके पास इधर आ गया, ये भी कॉनकेव है। ठीक है, और कॉनकेव इस तरह से भी हो सकता है कि इस तरह से आपके पास आ गया ये, और यहाँ से भी इधर आ गया आपके पास ये। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कॉनकेव। बहुत अच्छी डायग्राम नहीं बन रही क्योंकि माउस से चला के ड्रॉ करने में ज़रा मुश्किल होती है। इसी तरह से कॉन्वेक्स अभी मैंने बताई थी आपको, पान की शेप का इस तरह के दो स्पेयर्स का पार्ट जो है ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। लेकिन अभी इस टाइम बीइंग के लिए ये बात याद रखें कि जो कुछ भी हमने वहाँ कॉनकेव की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो यहाँ कॉन्वेक्स ही, मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। वहाँ पे कॉनकेव जो है वो कन्वर्जिंग मिरर था, यहाँ पे कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग मिरर है। वहाँ पे कॉनकेव जो है वो क्या करता था, रियल इमेजेस भी बनाता था, और यहाँ पे कॉन्वेक्स सारी रियल और वर्चुअल इमेज बनाएगा। जबकि कॉनकेव से वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर से हमें सारी की सारी वर्चुअल इमेजेस आती थी, और यहाँ पे कॉनकेव लेंस से हमें सारी की सारी वर्चुअल इमेजेस ही हमेशा मिलेंगी। इन बातों को हम गो थ्रू करेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप नोटिस करें तो ये आपके पास ये आपके पास कॉनकेव की मैं बता रहा था। तो ये कॉनकेव का देखें, दोनों साइड कॉनकेव है इसके अंदर, ये सरफेस भी कॉनकेव है और ये सरफेस भी क्या है इसकी, कॉनकेव है। तो ये हमारे पास डबल कॉनकेव जो है क्या कहते हैं, लेंस हो गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखें तो एक सरफेस आपके पास कॉनकेव नज़र आ रही है और एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट नज़र आ रही है, यानी प्लेन है, तो ये प्लेनो कॉनकेव हो गया। इसी तरीके से ये हमारे पास कॉनकेव है एक सरफेस, और एक सरफेस हमारे पास कॉन्वेक्स है, तो ये कॉनकेव है और ये वाली कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स है तो ये कॉन्वेक्सो कॉन्केव हो गया, बिकॉज दीज थ्री आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉन्केव लेंस। ये तीनों की तीनों हमारे पास किसकी क्लासिफिकेशन है? कॉन्केव लेंस की क्लासिफिकेशन है। सही है, समझ में आ गई बात ये। अब आ जाओ इन तीनों के ऊपर, इनको भी ज़रा सा देख लेते हैं बेचारों को। हाँ भाई आ जाए इनके ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें दोनों साइड इसकी कॉन्वेक्स है, ये हिस्सा भी कॉन्वेक्स है, एक स्फीयर का पार्ट है, और ये हिस्सा भी कॉन्वेक्स है, एक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो लिहाजा ये क्या कहलाएगा हमारे पास? डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या कहलाएगा? ये इस तरह का कुछ शेप है, बस नोक नहीं बन पा रही है डायग्राम से, तो ये आपके पास तरह से आ गई। इसी तरह से इसमें देखें तो एक सरफेस कॉन्वेक्स है और दूसरी प्लेन है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। जो मास्टर है वो कॉन्वेक्स की बात हो रही है तो कॉन्वेक्स के साथ चलेगा। इसी तरह से इसमें एक कॉन्केव है, कॉन्वेक्स, इसी को आप जो है शफल कर दें तो ये आपको कॉन्केवो कॉन्वेक्स बन जाएगा, और इसी तरह से ये कॉन्वेक्सो कॉन्केव बन जाएगा, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ अ कॉन्केव लेंस और हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे मुख्तसरन जो बात मैंने बताई आपको वो ये थी कि देयर आर द टू मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ अ लेंस, जो कि स्फेरिकल का पार्ट होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स है। और दूसरी बात क्या बताई जो याद दिलाने के लिए थी, पिछला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो इसमें यहाँ पर ये बात याद रखनी थी, वहाँ पर जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ मोस्टली हमारे पास कॉन्केव की थी यहाँ पे वो कॉन्वेक्स की, एक्सेप्ट यहाँ पे दोनों साइड से रिफ्लेक्शन हो सकती है, इन्हें रोशनी गुजर सकती है क्योंकि ट्रांसपेरेंट होती हैं दोनों साइड से। वहाँ पे एक साइड पॉलिश होती थी दोनों में क्योंकि वो मिरर था, ये लेंस था। बस मिरर और लेंस का फ़र्क ध्यान में रखेंगे तो बाकी तमाम का तमाम कॉन्सेप्ट हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ तक रखते हैं आज का लेक्चर, अगले में यहीं से शुरू करेंगे और वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। ठीक है जी, लेक्चर तो आपको समझ में आ गया। होमवर्क यही है आपके पास, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस के मुतालिक बात करनी है आपने, जो है पेरिस्कोप के ऊपर शॉर्ट नोट वर्किंग के ऊपर पूरा लिखना है, एंड फाइनली यू नीड टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑप्टिकल फाइबर एज वेल। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।